नेशनल जनरल असम्बली का, जिससे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वजीर आजम ने मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन की बात की, फिर नेतन्याहू को जिस सूरत हाल का आज सामना करना पड़ा है, आपको क्या लगता है इस वक्त जो दुनिया की नई अलाइनमेंट है वो किस तरफ जा रही है? मसला कश्मीर जो है वो हल होता हुआ आपको दिखाई देता है, मसला फ़लस्तीन की तरफ आलमी बिरादरी तवज्जो देती हुई दिखाई दे रही है? जी मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, जहां तक मसला फ़लस्तीन का ताल्लुक है तो उसने तो पूरे दुनिया को जी इस वक्त अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। 150 कंट्रीज जो है वो फ़लस्तीन को एज अ स्टेट मानने के लिए तैयार है, बात कर रही हैं, ऐलान कर रही हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर, और एज यूजुअल इट इज इजराइल, और उसको सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की हासिल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ, वो चाहते हैं कि इस मसले को मैं हल करूं और मेरा ही नाम हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से ये मसला हल हुआ है। लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी हुई हैं जी। लेट्स लुक फॉर दोज पॉजिटिव्स। खासतौर पे जब ये इस्लामिक कंट्रीज के सरबराहान से प्रेसिडेंट ट्रंप मिले हैं, तो उसके बाद एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जी फ़लस्तीन का जो मसला है वो एटलीस्ट उसके ऊपर तवज्जो, फोकस सबका आ गया। अब साथ आलमी अदालत के जो चीजें हैं, जो नेतन्याहू साहब के साथ है, नेतन्याहू की जो पर्सोना है, क्योंकि वो तो मैं जैसे कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी फॉर मी, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन को जिस तरीके से उन्होंने आड़े हाथों लिया, तो वो इस वक्त चाह रहे हैं कि बस वो ट्रंप के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती रहे। बट हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ी सी लाइमलाइट देख रहा हूँ एज फार एज गाजा, आई मीन फ़लस्तीन का जो इशू है। जहां तक कश्मीर का इशू है वो इतना प्रोमिनेंटली मैं देख नहीं रहा जी। यस, एनवायरमेंट क्रिएट हो रही है, एनवायरमेंट इस तरह क्रिएट हो रही है कि जब यहूदी जो ज़ायनिज्म है, जिस तरीके से वो जूइश ज़ायनिज्म की सक्सेस कह लें, या जो उनका सक्सेस तो नहीं है, जो उनकी सुसाइडल एप्लीकेशन है, उसको टेसेंट अप्रूवल हासिल है यूनाइटेड स्टेट्स की। कश्मीर को जो है दो न्यूक्लियर कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट जो एंडेंजर कर सकता है पीस को, उस तरफ तो मैं देखता हूं। लेकिन जो कश्मीर के जो बारे में लोगों की जो राय है, वो शायद अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको उस तरफ आने में, और वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। मलिक साहब देखिए, बाहर से तो हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखेगी। यस, जब तक अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया के साथ था तो आई थिंक उनको काफी खामोशी थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आज देखे ना, उनकी मेडिसिन के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो जो ट्रंप का फैक्टर है वो कश्मीर को लाइमलाइट में ला सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन पाकिस्तान के वो कितना क्राफ्टली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इसके इर्द गिर्द इसके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे पूरे वर्ल्ड को मुतवज्जो करके इस तरफ ला सकें। अब मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट मिली है जी। ये जो हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, इट कैन हेल्प अस इन आवर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, मिलिट्री टू मिलिट्री, और फिर पीपल टू पीपल, अब इस पे बिल्ड करके हम कश्मीर के मुकदमे को बेहतर तरीके से आगे चला सकते हैं। लेकिन जहां पर होना चाहिए था कश्मीर का मुकदमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचा है। साहब, अगर देखा जाए तो इस विजिट के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर भी वजीर आजम के हमराह हैं। बड़ी तवज्जो दी जा रही है, बड़ी इस पे बारे में लिखा भी जा रहा है इस विजिट के हवाले से, खासतौर पे वजीर आजम और आर्मी चीफ का वहां पे मौजूद होना। अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात जो है इस हवाले से इस वक्त बड़े बेहतर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें पहले भी हुई फील्ड मार्शल साहब की, और मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। इसको कितना देर बाद देखते हैं आप? देखिए मलिक साहब, ये जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है आजकल की, जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, ये इतनी क्विकली चेंजिंग है कि इस वक्त वो जो अलायंसेस या डीप फ्रेंडशिप फॉर अ प्रोटेक्टेड पीरियड, वो अब दुनिया में रहा ही नहीं है जी। इट्स अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। तो कोलिशंस बनती हैं, कभी कोलिशन ऑफ विलिंग बन जाती हैं, कभी कोलिशंस ऑफ इंटरेस्ट बनती हैं थोड़े अरसे के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी है मलिक साहब, ये जरा लिटिल डिफरेंट है फ्रॉम द अमेरिकन जो स्टाइल रहा है प्रेसिडेंसी का। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हैज रीगेन्ड अ लॉट लॉस्ट टेरिटरी। देखे ना, इलेक्शन कैंपेन में जो व्हाइट हाउस की थी उसमें पाकिस्तान फिगर आउट नहीं हो रहा था दोनों कैंप्स में। बाइडन साहब ने तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को इग्नोर किया हुआ था, उसको तो छोड़ ही नहीं। फिर व्हाइट हाउस, पोस्ट व्हाइट हाउस, फिर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, इंडिया का हो रहा है, बाकी ममालिक हो रहा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुल मरसूस होता है जी, एक वॉर आती है।
वेयर द पाकिस्तानी मिलिट्री मीनिंगफुल तरीके से एक नोशन ऑफ विक्ट्री लिखती है जिसमें उसको कामयाबी, और उसी से ये पे डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स हमारी इसके पौधे लगते हैं और तनावर दरख्त बन रहे हैं जी। तो आई थिंक उधर फिर एक साबित किया पाकिस्तान की परफॉर्मिंग नेशन ने कि वी आर अ कंट्री टू बी रेकन विद, लेड बाय आवर मिलिट्री, कि मिलिट्री हमारे दे कैन ब्रिंग अस टू रिजल्ट। इतना देखे ना ह्यूब्रिस था वो इंडिया जो कहता था जी पाकिस्तान तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इसको तो छोड़ दो, इस न ये लोग इससे मिल रहे हैं ना ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, हम एससीओ में है, हम क्वाड में है, हम हर जगह पे मीनिंगफुल है, पाकिस्तान तो है ही। वही वहां पे देखते हैं कि अब इंडिया आइसोलेट हुआ है अपनी करनी से और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से। तो वो जो अपने फील्ड मार्शल की बात की, एक्चुअली उस नोशन ऑफ विक्ट्री जो मिलिट्री ने दी है उसके उन्होंने अंदाजा लगाया है कि दिस इज अ मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन और ये डिलीवर कर सकती है इन ऑल एस्पेक्ट। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चूंकि जब दुनिया से मिल रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सऊदी अरेबिया, ये स्टेबिलिटी के लिए मिल रहा है, ये किसी के अगेंस्ट अलायंस नहीं लेके जा रहा। तो आई थिंक इसके इस रोल को अप्रिशिएट किया जा रहा है और भी मिडिल ईस्ट के मुमालिक अब जब इसके साथ जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक नेचुरल वो कहते हैं ना स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पे एक सामने आया है, और अब इस रोल के साथ लोग मिल रहे हैं और इसका क्रेडिट जाता है हमारी मिलिट्री लीडरशिप को। जनरल साहब इस वक्त जो है वो खासतौर पे अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें, सफारतकारी की बात करें, जो है मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। ये जो खासतौर पे हमने कामयाबियां हासिल की, हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुए, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ हम एक एग्रीमेंट में चले गए, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े मिसाली हुए हैं। इस रीजन की सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए आप ये इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को कैसा समझते हैं, कितनी यूजफुल और कितनी हमारी जो है मुल्क की मैशियत के लिए भी कितनी जो है वो सूदमंद साबित हो सकती है? देखिए हमारा एडवांटेज ये है कि हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी ने बहुत अच्छा फाउंडेशन दिया है जी टू इम्प्रूव अपॉन दी अदर डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स जो होती हैं जी। और ये अभी से नहीं है, ये बड़ा शुरू से है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हुआ। फिर आप जब जंग जीतते हैं ना जी तो उसके साथ आपको बड़े फ्रूट्स मिलते हैं जी, और उसमें ही पाकिस्तान को ये इनामात मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है हमारी सऊदी अरेबिया के साथ, तो इस मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है इसने उस रिलेशनशिप को उस कोऑपरेशन को उस ताल्लुकात को अभी स्ट्रांग जो है पार्टनरशिप में बदल दी है। रिलेशनशिप से आप पार्टनरशिप पे चले गए हैं कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाए, तो दिस इज वेरी सीरियस इफेक्ट है जी। फिर मिलिट्री टू मिलिट्री की वजह से पीपल टू पीपल जुड़ रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री की वजह से जियो इकोनॉमिक्स आपकी इंप्रूव हो रही है, जियो स्ट्रेटेजिक इंप्रूव हो रही है। तो इस मिलिट्री लीडरशिप ने आपको एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे में लेकर गए हैं। तो जब आप स्ट्रेटेजिक मुआहदे, और दैट टू कोई नॉर्मल मुआहदा तो है नहीं कि आप छोटे से किसी मुल्क के साथ, आपने सऊदी अरेबिया के साथ किया, वो सऊदी अरेबिया जिसने $600 अरब की इन्वेस्ट अभी हाल में की अमेरिका के साथ, तो अल्टीमेटली आप इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ भी कोऑपरेटिव मोड में जा रहे हैं। फिर आपने ईरान और सऊदी अरेबिया का एक कॉन्टेक्स्ट रहा है, उसमें आप ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़े, और ईरानियन प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन में कह रहा है कि जी पाकिस्तान के मुआहदे से वो खुश हो रहा है। तो देखिए दिस मिलिट्री डिप्लोमेसी ने तो इस पूरे रीजन की वो कहते हैं ना किस्मत ही बदल दी है जी। अब तो ये अब लीडरशिप पे मुनहसर है कि हाउ क्राफ्टली प्रोटेक्टिव मनूवर करते हो कि इसके अंदर स्पॉयलर्स तो आएंगे, कंट्रीज लाइक इंडिया आएगी, वो तो नहीं उससे बर्दाश्त होगा कि ये क्या हो रहा है, मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी प्रोटेक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान जो है वो उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, तो सीरियस स्पॉयलर्स आएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इंट्रा अरब जो रिलेशनशिप है, आई थिंक पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने बहुत मेजर रोल अदा किया, और मैं तो आई एम प्रीवी टू फ्यू थिंग्स जिसमें मिलिट्री लीडरशिप की मैं कहता हूं दिस इज अ ग्रेट सर्विस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। इवन इंडियन लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप का, जो उनके लिए भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी ला रहे हैं। वरना मोदी जैसे लोग जो अपने 26 लोगों के खून से अपने संदूर का दास्तान लिख सकते हैं, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड इवन फॉर द इंडियंस कि वो एक न्यूक्लियर कंट्रीज के नीचे वो एक वॉर को क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान आज वो मुल्क है जिसके दिल में जो है वही जबान पे और वही हाथ से वो करता है जी। तो लेट देयर बी नो डाउट टू एनी पावर इन द वर्ल्ड कि वो पाकिस्तान को जब अंडू करने की कोशिश करेंगे तो फिर नेशनल रिस्पॉन्स इसी तरीके से आएगा जैसे डिफाइंस और हुसैनियत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की मिलिट्री ने दिखाई है जी।